सामने एक नया सा वीडियो लेकर के आए हैं जो टेंस पार्ट 3 के नाम से जाना जाएगा। आप YouTube पर लिखेंगे टेंस पार्ट 3 बाय अवनीश सर। आप अगर दूसरा टाइप करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय अवनीश सर, तुरंत हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अब हम आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या है, वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। आज तीसरा लेक्चर है वीडियो का, देख सकते हैं बेटा आप लोग। जब भी कोई वाक्य, जब भी फर्स्ट इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, सेकंड इंट्रोगेटिव की नहीं, जब भी कोई वाक्य क्या शब्द से आरंभ होगा और उसका अंत ता है या ती है या ते है इत्यादि शब्द से हो, तब वह क्या होगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव का। एक पहले एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे क्या राम खाना खाता है। क्या राम खाना खाता है। अब आपको हम समझा चुके हैं कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द तथा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है इत्यादि शब्द आ जाए तो वही फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा। किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा जब भी कोई वाक्य क्या शब्द से आरंभ होगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाट होती है। क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है बेटा, समझ लीजिए। लेकिन ऐसे वाक्यों को व्हाट से हम आरंभ नहीं करते हैं, व्हाट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसके स्थान पर क्या होता है, बिल्कुल व्हाट का काम खत्म। व्हाट की स्पेलिंग जो है, क्या की स्पेलिंग जो व्हाट है उसका काम खत्म। यहाँ पर व्हाट के लिए हम सहायक क्रिया, इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की डू या डज। तो हाँ बेटा, डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम इसको वाक्य के प्रारंभ में लगा देते हैं। जैसे क्या के नीचे हम सीधा लगाएंगे डू या डज। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा से अभी कंफ्यूजन आपको आएगा कि डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो हाँ, अब थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए, ही सी इट नेम। नेम का मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी व्यक्ति का नाम। ही सी इट नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, वो राम हो, सीता हो, गीता हो, रानी हो, राजा हो, मोहन हो, सोहन हो, पंकज हो, कोई भी आ जाए, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन के लिए सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। और डू का प्रयोग हम उसके साथ करते हैं जब आएगा आई, वी, यू, दे। एक जब आ जाएगा कर्ता के रूप में, तब हम डू का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है बेटा, अब हम बिल्कुल आगे चल रहे हैं। क्या राम खाना खाता है। क्या राम खाना खाता है। क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा है। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको स्टार्टिंग बेस में लगा देते हैं। तो राम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमको यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम डज लगा दिया बेटा, डज, फिर आ गया राम, डज राम, फिर उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हो गई पहले, यहाँ मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब इसकी क्या है, ईट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या खा रहा है, फूड। इधर फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फुल स्टॉप उसमें आता है जिसमें निगेटिव हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। तो डज राम ईट फूड, क्या राम खाना खाता है। तो हाँ, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा एग्जांपल समझाने जा रहे हैं।
क्या वह गीत गाती है, क्या वह गीत गाती है। अब फिर इसको कैसे करेंगे, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार हम क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें कर्ता मिला ही या सी, यहाँ पर स्त्री है ना बेटा, गाती है, कोई स्त्री ही तो गा रही है, तो यहाँ पर सी लगा देंगे। लेकिन सी के अनुसार यहाँ पर डज लगेगा, तो डज, फिर उसके बाद सी, डज सी, वो क्या करती है, गीत गाती है। तो गाती है सिंग्स, फिर क्या गाती है, गीत, लेकिन एक साथ एक ही गीत गाएगी, इसलिए हम सॉन्ग लगा देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, या कहो तो इसका स्ट्रक्चर एक बना देते हैं। अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, डू या डज। फिर उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या है, वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर हम सीधा वर्ब लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, ये हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बाद में वीडियो लेक्चर को देखना। अब आपको हम एक चीज थोड़ा से नोट करवा देते हैं, डू और डच। जब भी किसी भी वाक्य में डू या डच का प्रयोग होगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। बिल्कुल से समझ लीजिएगा बात को, कभी भी डू या डच के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। तो हाँ, अब हम आपको बहुवचन संज्ञा की बात करते हैं, जैसे कि मैं क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो आपके सामने बहुवचन का एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, फिर कहता है मैं। आप सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मैं है, मैं के अनुसार, सॉरी, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वह हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू। फिर उसके बाद आई, उसके बाद आपका क्या आएगा, मेन वर्ब, डू आई गो। अब कहता है कहाँ जाने की बात करता है, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर स्कूल, लेकिन स्कूल को, या भैया बेटा एक बात ध्यान देना, यहाँ पर को छिपा हुआ है, तो इसीलिए को साइलेंट है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, टू स्कूल लगा देते हैं। इंग्लिश में क्या करते हैं, उसे हमें दिखाना पड़ता है। तो यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने देने जा रहे हैं, तो उसको भी आप आगे से समझिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं, और हमारी एक खासियत है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो बच्चों का जो दिमाग है वो कभी ना खिड़की की तरफ जाता है, ना दरवाजे की तरफ जाता है, ना इधर जाता है, ना उधर जाता है, सीधा हमारे तरफ आता है। तो यहाँ पर आपका दिमाग इधर उधर नहीं गया होगा बेटा, तो आप यहाँ और देखिए गए, क्या हम पानी पीते हैं। अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव का ही हम एग्जांपल दे रहे हैं, क्या हम पानी पीते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट क्या है, हम का मतलब वी। हमने बताया था आई वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे इसका कभी प्रयोग नहीं करते हैं, और इसके साथ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को क्या वाला वाक्य आएगा उसके हेल्पिंग वर्ब में को हम यहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है। तो डू वी,
फिर उसके बाद क्या आता है, पीना, ड्रिंक, डू वी ड्रिंक, क्या पिएगा भाई, वाटर पिएगा। कोई शराब तो नहीं पीना चाहता है, अगर शराब आ जाती तो हमें वाइन लगाना पड़ता। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जरूर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पर विशेष ध्यान दिया कीजिएगा। तो डू वी ड्रिंक वाटर, अब देखिए अभी तक हमने आपको अफर्मेटिव में बताए थे, पॉजिटिव सेंटेंस में बताए थे कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें यस यस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर डू और डच का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में हो रहा है, या वाक्य में डू या डच का प्रयोग किया जा रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बेटा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अवनीश सर का चैनल यूट्यूब पर है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को चलते हुए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कहो तो और आगे समझाएं या फिर हम वीडियो को रोक देते हैं। चलिए ठीक है, आप एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं, बस समझने के लिए काफ़ी है, आप लोग समझदार हैं। अच्छा एक बार ओके ठीक है, देख लेते हैं कितने लोग जुड़े हुए हैं। आज पार्ट 3 में कितने लोग जुड़े हैं देख रहे हैं कमेंट। अच्छा कल वाले सभी बच्चे नज़र आ रहे हैं, कल वाले सभी बच्चे नज़र आ रहे हैं। ओहो ठीक है, हाँ ठीक है, नाम ले रहे हैं बेटा, नाम ले लेंगे, ठीक है ठीक है। शिवम कुमार कक्षा 9, धीर सिंह कक्षा 12, अनूप कुमार कक्षा 9, आकाश कुमार कक्षा 10, पूनम देवी कक्षा 10, गुलशन कुमार कक्षा 8, पीयूष कुमार कक्षा 8, प्रमोद कुमार यादव बीए फर्स्ट ईयर। अरे बहुत सही भाई साहब, आप भी आज जुड़े हुए हैं, बीए वाले भी हैं, ठीक है ठीक है, आज सभी को पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर अब आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे, आप क्या लिख रहे हैं, आपको सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आज शर्ट चेंज कर दी है तो शर्ट अच्छा नहीं है। ओहो सर यू आर स्मार्ट, शिवम कुमार कहता है सर यू आर वेरी स्मार्ट। अनूप का कमेंट आ रहा है सर योर लुक इज वेरी वेरी गुड। अरे ठीक है बेटा, इंग्लिश लिखना शुरू, ठीक है, थैंक यू आई एम वेरी हैप्पी।